जागती जिंदगियां हुई बेकार। इंजेक्शन लगाया मेरा उसी टाइम जो है ना, ये हाथ ऐसा हो गया। अब एक के साथ ये मसला हो गया तो ये हो गई। गिरफ्त टीम ने किया अवाम दुश्मनों और इंतजामिया का गठजोड़ बेनकाब। इस डॉक्टर ने इसको पुलिस को भी कॉल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गिरफ्त के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। शहर कराची में गली कूचों में ऐसे जाली डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनके पास जाहिर है कि डिग्रीज नहीं है और वो आम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये ज़्यादातर उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर लिटरेसी रेट नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि जो डॉक्टर के नाम पर वहाँ पर मौजूद है वो दर हकीकत जाली है और वो उनकी जानों से खेल रहा है। मसीहाओं का रूप धारे मौत के सौदागर क्लिनिक्स के नाम पर बनी खूनी खोलियों में सादा लोग अवाम की जानों से मौत का खेल खेलने में मसरूफ हैं। जाली डिग्रियां, ड्रामाई चेकअप, नाकिस तशखीस और झूठी रिपोर्टों से किया जाने वाला इलाज कैसे शिफा बख्श हो सकता है? शऊर की कमी और सस्ती फीसों के चक्कर में मजबूर अवाम जाली डॉक्टरों के चुंगल में फंस जाते हैं। नाम नेहाद जाली डॉक्टर्स और अताई मुआलिज मरीजों की वो दुर्गत बनाते हैं कि छोटी छोटी बीमारियां बड़े बड़े मूजी अमराज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तशवीश की बात यह है कि ये अताई और जाली डॉक्टर्स अवाम की जानों से छुप कर नहीं खेल रहे, बल्कि बड़े बड़े अलकाबात के बोर्ड्स आवेजा करके इंतजामिया की गफलत और कारकर्दगी का खुला सबूत दे रहे हैं। अलमिया यह है कि इस खूनी खेल का ना कोई पुरसाने हाल है और ना कोई गिरफ्त। अवाम की सेहत और जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से अस्पतालों और इंतजामिया का निज़ाम वज़ा किया गया है। टाउन हेल्थ ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जैसे जिम्मेदारान और इदारे रहमत के बजाय जहमत समझे जाने लगे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की बेज़ाब्तगियां और नाक़िस कारकर्दगी के बाइस लाखों इंसानों की जानें दांव पर लगी हुई हैं। जालसाजों और हेल्थ डिपार्टमेंट की साजबाज किसी से ढकी छुपी नहीं। गिरफ्त टीम ने इससे कबल भी कई मरतबा अवामी हुकूक के इस हसास मौजू पर आवाज उठाई है। जाली डिग्रियों वाले डॉक्टरों, लूट खसूट मचाते अताइयों, जालसाज लेबॉर्ट्रियों और जाली अद्वियात बनाने वाले इंसान दुश्मनों को गिरफ्त में लेने की एक तवील फहरिस्त मौजूद है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जाली डॉक्टरों के खात्मे के बजाय आए रोज नित नए वाकयात रोनुमा होते रहते हैं। प्रोग्राम गिरफ्त के नाजरीन की जानिब से दरख्वास्तों और शिकायतों का अंबार है जो मुआशरे की मुख्तलिफ नाहमवारियों की तरफ तवज्जो दिलाते रहते हैं। एक मरतबा फिर जाली डॉक्टरों की शिकायत में इजाफा देखने में आ रहा है। गिरफ्त टीम ने अपनी स्पाई टीम के जरिए कराची के मुख्तलिफ टाउन्स में सर्वे का फैसला किया। इन्फॉर्मर्स और नुमाइंदे हरकत में आए और तकरीबन एक माह के सर्वे के नतीजे में तकरीबन पूरे ही कराची में जाली डॉक्टर्स बिखरे हुए नजर आने लगे। लेकिन बतौर खास लांडी, कोरंगी, न्यू कराची, औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन में तो जैसे जाल बिछा हुआ था। एक गिरफ्त इन्फॉर्मर की जानिब से इंतहाई अजीब इत्तला मौसूल हुई कि डॉक्टर ऐसा भी मौजूद है जो हरफन मौला है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रूप धार कर दोनों हाथों से पैसा कमा रहा है। अजमेर नगरी के एक मोहल्ले में वो घरों की मशीनों की मरम्मत और इलेक्ट्रिक के काम करता है, जबकि रात को गोधरा के एक महल्ले में उसने क्लिनिक खोली हुई है। यानी मसला घर में किसी चीज की खराबी का हो या घर वालों की तबीयत की खराबी का, हरफन मौला डॉक्टर दोनों की मरम्मत के हुनर से वाकिफ था। इन्फॉर्मर ने यह भी इत्तला दी कि इस नीम हकीम ने डॉक्टरी भी मेडिकल एजुकेशन के बजाय कंपाउंड्री के तजर्बे से सीखी है। ये कोई अछूती बात नहीं। कच्ची आबादियों में मौजूद नाम नेहाद डॉक्टरों की अक्सरियत कंपाउंड्री के तजर्बे से ही वजूद में आई हुई है। गिरफ्त टीम ने हरफन मौला की फनकारी के साथ साथ मजीद फनून से आगाही के लिए स्पाई टीम को टास्क दिया। सोचने की बात है कि ऐसा शख्स के जिसकी मोटर वाइडिंग की शॉप हो, जिसका वो काम हो, वो शाम में एक छोटा सा क्लिनिक किस तरह चला रहा है और बतौर डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर कहलवाता है। और इस इलाके में क्योंकि मेजोरिटी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं है, बहुत ज़्यादा एजुकेट नहीं है, उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाता और वो उनसे रकम भी ऐंठ लेता है। और अमूमन इस तरह के लोग नुकसान का बायस बनते हैं क्योंकि जिनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है वो किस तरह किसी का इलाज कर सकते हैं। इस वक्त हम अपने नुमाइंदों को भेजेंगे, उस शॉप पर हम पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे दोनों नुमाइंदे उस शॉप की जानिब जा रहे हैं और स्पाई कैमरा भी इनके पास मौजूद है। शॉप के अंदर यकीनन वो शख्स है। इन्फॉर्मर की निशानदेही पर स्पाई टीम अजमेर नगरी के मोहल्ले में वाक़ई एक इलेक्ट्रिक शॉप पर पहुंची, जहां रात के डॉक्टर साहब वाकई एक मोटर की वायरिंग में मसरूफ थे। स्पाई टीम ने हरफन मौला से गुफ्तगू की। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भैया? खैरियत है? अल्लाह का करम।
ये पंखा बनवाना है, बन जाएगा भाई, वाइंडिंग चल रही है उसमें, हो जाएगा, वाइंडिंग हो जाएगी। कितने ही करोगे? ये 1000 रुपये का खर्चा है ₹1000 पंखे में? जी। पंखा कितने का है भैया? पंखा जो है 4000 रुपये का पंखा है। तो कॉपर में बनाओगे या उसमें बनाओगे? कॉपर में बना देंगे आप। सिल्वर का कितने का? सिल्वर का जो है 600 रुपये हो जाएंगे और उसके 1000 रुपये होंगे कॉपर के। कब दोगे? कल मिल जाएगा। कल दे दोगे? या चलो मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? सही। इससे हमारे दोनों नुमाइंदे वापस आ चुके हैं। मेहदी, क्या सिचुएशन थी, बात हुई आपकी उनसे? हाँ भाई, ये इससे बात हो गई है, वो कह रहा है पंखा लेके आ जाए, 1000 रुपये का खर्चा होगा, सही हो जाएगा। हमारे नुमाइंदों को उसने पंखे की मुरम्मत के हवाले से हमारे नुमाइंदों ने बात की। अब हम इंतज़ार करेंगे और उस क्लिनिक का रुख करेंगे जिस क्लिनिक की हमें निशानदेही की गई है। हम जा रहे हैं, हमारे गाड़ी के ड्राइवर भी आ गए हैं कि ये क्लिनिक कहाँ पर है। शॉप हमने देख ली और हम उस क्लिनिक पहुँचेंगे। इस वक्त हमें जो क्लिनिक की लोकेशन बताई गई थी उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और वेरिफिकेशन के लिए कि आया ये वही क्लिनिक है, हम अपने नुमाइंदों को भेजेंगे जिसके पास एक हिडन माइक भी मौजूद है और हमारा नुमाइंदा जाएगा और ये वेरीफाई करेगा कि ये वही क्लिनिक है। जब क्लिनिक खुलने का वक्त हुआ तो स्पाई टीम गोधरा में मौजूद हरफन मौला की क्लिनिक पहुंच गई। बाहर गिरफ्त टीम कार में मौजूद थी। क्लिनिक पहुंचकर हकीकत खुल गई। दिन के मोटर मैकेनिक साहब इस वक्त साफ सुथरे लिबास में इंसानों की मरम्मत में मसरूफ थे। गिरफ्त नुमाइंदे ने बतौर मरीज मैकेनिक डॉक्टर को फर्जी मर्ज बताया। मैकेनिक डॉक्टर ने ठोक बजाकर मरीज के कल पुर्जों का मुआयना किया। आपका सीना बिल्कुल जाम, इंशाल्लाह आप सही हो जाएंगे। 2 दिन की दवाई लेकर मैं आपको दूंगा। और ऐसे नुस्खा लिखने लगा जैसे किसी मशीन की टेक्निकल ड्राइंग डिजाइन कर रहा हो। इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा जो है जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, मलेरिया फैला हुआ है आजकल, तो उसकी वजह से जो है ये हो रहा है आपको। और भी मरीज हमारे पास इसी किस्म के आ रहे हैं कि तमाम इलाके के अंदर कचरा पड़ा हुआ है और जो है उससे मलेरिया में मलेरिया की आपको 3 टेबलेट आती है, वो आपको मैं दे देता हूँ, इंशाल्लाह आपको। हरफन मौला डॉक्टर भी बिना डॉक्टरी सर्टिफिकेट के क्लिनिक चलाने में मगन था। अगर किसी को गलत दवा दी भी तो कोई बात नहीं, वो बेचारा जान से जाए तो जाए, तजर्बा तो हाथ आएगा। अगले को वो दवा नहीं देंगे, कोई और पकड़ा देंगे, उसका नसीब, शायद उसे शिफा मिल जाए। बस क्लिनिक चलती रहना चाहिए और पैसा आता रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। शक्ल देख लिया होगा, जो है ये जो बादल हो जाते हैं उसकी वजह से ऐसे लोग जो है एक जैसे लगने लग जाते हैं। इस वक्त हमारा नुमाइंदा आ चुका है और इस वक्त हमारे साथ 2 नुमाइंदा भी मौजूद है कि जो इससे पहले मोटर वाइंडिंग की शॉप में गए थे। दोनों मरतबा 2 नुमाइंदे हमारे गए थे, जिनमें से इस वक्त एक नुमाइंदा जो बाद में क्लिनिक पर गया है, जो वीडियो बना के लाया, और दूसरा नुमाइंदा जो इससे पहले वर्कशॉप में जब 2 नुमाइंदे गए थे तो ये साथ थे। और इनसे वेरीफाई करेंगे क्योंकि डॉक्टर के नाम पे जो शख्स अंदर मौजूद है, हमारा ये नुमाइंदा वीडियो बना के आ चुका है। मुझे वीडियो दिखाइए। ये वीडियो बनाई है आपने? ये मरीजों को मेडिसिन भी दे रहे हैं मरीजों को। सलमान, आप बताएं, ये वही शख्स है? जी, ये वही शख्स है जिसकी हमने वहाँ स्प्राई किया मोटर वाइंडिंग का, और ये वही डॉक्टर है। ये वेरीफाई हो चुका है कि जो शख्स वहाँ पर वर्कशॉप में मौजूद था उस शख्स ने इन्हें मेडिसिन दी, क्योंकि अब वही शख्स इस क्लिनिक में मौजूद है और डॉक्टर भर के लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया लेकिन ये मेडिसिन दी हैं। नज़र इनका नाम क्या है? बहरहाल ये मेडिसिन और ये इन्होंने मुझे बोला कि बाहर मेडिकल स्टोर से प्रिस्क्रिप्शन दी है। बोला आपका गला पूरी तरह ख़राब, जबकि मेरा गला बिल्कुल ठीक है। मगर वो गला देख के मेरे पूरे बोल रहे हैं कि आपका गला बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है, जबकि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर उसी हिसाब से उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख के दे दी और मेरी अपनी फ़ीस भी चाहिए उनकी होती है वो ले ली।
हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इसने जाके ये जाहिर किया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और इन साहब ने चेक भी किया, प्रिस्क्रिप्शन भी दी है और इसके साथ साथ मेडिसिन भी दे दी है इन्हें और कहा है कि इनकी तबीयत वाकई ख़राब है। हालांकि हमारे नुमाइंदे का ना गला ख़राब है ना उसे बुखार है और चेक करके बज़ाहिर उसने ये कहा कि वाकई आपकी तबीयत बहुत ख़राब है और ये सेल की पैसे कितने लिए? उन्होंने 200 रुपये फ़ीस ली अपनी। अब आपने देख लिया यही है। अब हम दोनों साथ जाएंगे और उनको पूछेंगे कि आप तो मोटर बाइंडिंग की शॉप पर होते हैं और आप यहाँ का क्लिनिक अब देखते हैं उसके बारे में क्या कहते हैं आगे। कोशिश कीजिएगा कि क्लैश वाली सिचुएशन ना हो, नहीं बिल्कुल सिर्फ वेरीफाई हो जाए, ठीक है, क्योंकि क्लैश या किसी भी तरह का तसादुम हमारा काम नहीं है। इस वक्त हमारे दोनों नुमाइंदे जा रहे हैं और आप लोग जाएं और हम लोग यहाँ पर वेट करें और आपकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर हो रही है कैमरा में, ठीक है। वॉइस सही आ रही है इरफान? इनके माइक से ठीक आ रही है? वॉइस सही आ रही है, ठीक है, आप लोग जाएँ। सो हमारे दोनों नुमाइंदे जा रहे हैं उस क्लिनिक में और इनकी कोशिश होगी कि इस डॉक्टर को एक्सपोज किया जाए किसी भी तरह के तसादुम सिचुएशन में। इन्हें इंस्ट्रक्शंस हम लोग भी दे दिए हैं कि ये तसादुम से गुरेज करें और अगर वो कोशिश करता है कुछ तल्ख कलामी किया बहस वायसे की तो उससे गुरेज करें और वापस आ जाए, फुटेज ले आए ताकि प्रूफ हमारे पास आ जाए और ये शख्स एक्सपोज हो जाए। एक मर्तबा फिर स्पाई टीम को हरफन मौला डॉक्टर की क्लिनिक में भेजा गया ताकि वो इससे इसकी हकीकत मालूम करने की कोशिश करें। स्पाई टीम के साथ ऑडियो डिवाइस भी कर दी गई ताकि कार में मौजूद गिरफ्त टीम को क्लिनिक में होने वाले किसी भी नाखुशगवार वाक़े की बरवक्त इत्तला मौसूल हो सके। गिरफ्त नुमाइंदे ने मैकेनिक डॉक्टर से पूछा कि आप तो देखे देखे लग रहे हैं। मैंने आपको देखा है मोटर बाइंडिंग की शॉप है अजमेर नगरी में। मैं आपके पास पंखी के लिए आया था। मेरे पास नहीं कर रही है आपसे, मैं भी क्लिनिक पे होता हूँ। मैं सुबह ही आपके पास पंखी के लिए आया था। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम शक्ल देख लिया होगा, ये जो है ये जो बादल हो जाते हैं उसकी वजह से ऐसे लोग जो है ना एक जैसे लगने लग जाते हैं। डॉक्टर साहब आपको देखा है मैंने। भाई मेरे बच्चे आपको निकालता हुआ है। डॉक्टर साहब आप ही की वीडियो हमने देखी है और आप ही को देखा है। यार गिरफ्त नुमाइंदे क्लिनिक से बाहर आए और एक मर्तबा फिर कार में बैठकर क्लिनिक में मैकेनिक डॉक्टर से होने वाली गुफ्तगू की रोदात सुनाई। स्पीकर तो भी सुन लिया, तो मजीद क्या बात हुई है उससे आपकी? जब मैंने उसको बोला कि मैंने आपको कहीं देखा है, वो थोड़ा घबरा गया। घबराने के बाद उसने बोला आपको गलत फहमी हुई है, आपने कहीं नहीं देखा, आपने यहीं देखा होगा, आप दवाई लेने आते रहे हो। मैंने बोला भाई मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। बाहर फिर वो अपने मतलब ये बोल रहा है कि आपको गलत फहमी हुई है। मैंने उससे डिग्री वगैरह का पूछा तो उसने इग्नोर कर दिया, उल्टी सीधी बातें कर दी कि जाओ यहाँ से, आप कौन हो तो मैं आपको डिग्री दिखाऊँ। तो इस तरीके से फिर वो आवाज़ देने लगा, कोई इमरान नामी शख्स को आवाज़ दे के बुला रहा था वो। तो इस वजह से बहरहाल कंफर्म है कि वही बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है जिसके पास हमने सुबह स्पाई किया था मोटर बाइंडिंग का। जब मैंने उसको बोला कि मुझे ना बुखार है ना कुछ है, तो बोले आप अपने मुंह पे कोई गर्म चीज़ रख के आए होगे, तो जिससे थर्मामीटर शो कर रहा है कि तुम्हें बुखार है। मैंने मुंह के अंदर कैसे कोई गर्म चीज़ रख के आ सकता है? लॉजिकल ही नहीं है। उनके थर्मामीटर भी उन्होंने गलत रखा हुआ है, वो बता भी लोग गलत रहे। मेजबान और स्पाई टीम की गुफ्तगू जारी थी कि मैकेनिक डॉक्टर अपने क्लिनिक से बाहर आ गया और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। उसे गिरफ्त नुमाइंदों पर शक हो चुका था, लेकिन उसे ये मालूम ना था कि कार में मौजूद गिरफ्त टीम उसके ताक़ुब में है। परेशान दिखाई देने वाला मैकेनिक डॉक्टर मोबाइल फोन निकालकर एक के बाद एक कॉल मिलाना शुरू हो गया। इसी दौरान कुछ मोटरसाइकिल सवार भी नमूदार हुए और क्लिनिक के इर्द गिर्द मंडलाने लगे। डॉक्टर इसको शायद एहसास हो गया और वो क्लिनिक से निकल आया। हमें मेरे ख्याल यहाँ से मूव करना चाहिए क्योंकि डॉक्टर बाहर निकल आया और ये किसी को इसने फ़ोन कॉल भी की है और इस वक्त हम लोग यहाँ से इसलिए मूव कर रहे हैं कि माजी में तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी आसानी मिल जाती है, अथॉरिटीज़ हमारे साथ होते थे, लेकिन अब अथॉरिटीज़ भी कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। डिफरेंट रूल्स पास हो गए और इस वजह से अब पुलिस फोर्स भी हमारे साथ मौजूद नहीं है, इसलिए हम किसी भी तरह की तसादुम से गुरेज करना चाहते हैं। हम लोग मैच से एक्सपोज कर सकते हैं। इलाके में मौजूद जाली डॉक्टर दर हकीकत एक मोटर मैकेनिक है। इस शख्स से मुतालिक दस्तियाब मालूमात और उसकी स्पाई रिकॉर्डिंग जब मुतालिका THO को देने और उनसे मुमकिन कार्रवाई के बारे में गिरफ्त टीम ने राब्ता किया तो उनका जवाब कुछ यूँ था। मैं आपको मैनेज नहीं कर पाऊंगी। मैनेज नहीं कर पाएंगे आप? सुबह भी मैं किसी के साथ ठीक है। बहरहाल गिरफ्त टीम अब भी नाउमीद नहीं है। इस बारे में डायरेक्टर हेल्थ शकूर अब्बासी से बात हुई। मैंने फिर भी लेटर निकाला DHOs को एज ए डायरेक्टर हमारे हायर अथॉरिटीज के जो है वो उस पर इंस्ट्रक्शन पे इस काम को कंटिन्यू करें। जहाँ सुस्ती हुई है, जहाँ थोड़ी सी रुकावट हुई है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं इंशाल्लाह। इस सिलसिले में काम अभी माशाल्लाह काफ़ी हुआ है। जो ये लास्ट मंथ से गुजरे हैं इसमें
कोर्ट ने भी काफ़ी हमसे रिपोर्टें मांगी, हमारे डीजी साहब ने भी मांगी, सेक्रेटरी हेल्थ साहब है यहाँ, खुसूसन हमारे मिनिस्टर साहब ने उसके हिदायतों पे काफ़ी पूरे सिंध में ये काम जो है कंटिन्यू जो है ग्राउंड लेवल तक गया है और उसमें रिपोर्ट्स भी कोर्ट में जमा हो रही हैं कि कितने को इसको चालान किया गया है, कितनों को नोटिस दिया गया है और कितने लोगों की हमने डिस्पेंसरियाँ जो उनकी क्लिनिक्स हैं जाली तो वो बंद की गई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हुआ और कंटिन्यूसली होगा। वो कुछ माफिया भी है इसमें, काफ़ी पूरी माफिया एक इनकी है जो ये जाली डॉक्टर्स है, वो सारे इसमें काम करते हैं, फिर जाके अपनी मुख्तलिफ ज़राए से जो है वो ज़मानत ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम जब दूसरी विजिट पे हमारे उनको फॉलोअप करते हैं वो क्लिनिक खुली होती है। तो इस तरह काफ़ी है, लेकिन काफ़ी जगह पे अच्छा भी काम हुआ है। ये नहीं कि बिल्कुल वो खोल देते सब। नेशनल डॉक्टर है, पेशेंट सही हो गया चला जा रहा है, ठीक है। अब एक के साथ ये मसला हो गया तो ये हो गई, तो हम इसके दुश्मन नहीं है। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं यहीं पे बैठा रहूँगा। एहसानाबाद के इलाके से गिरफ्त इन्फॉर्मर ने दिल हिला देने वाली इत्तला दी। इत्तला के मुताबिक इलाके के एक जाली डॉक्टर ने क्लिनिक में आए मरीज को ऐसा गैर मवाफिक इंजेक्शन लगाया कि बेचारा ताब न लाकर मौत के मुंह में चला गया। मरने वाले के 6 बच्चे थे। मेरा भाई सिकंदर अली, जिसको मामूली सा बुखार हुआ, यहाँ पे एक हमारा डॉक्टर है जिसका नाम है शमसदीन, शाह वेलफेयर क्लिनिक नाम से वो चलाता है और बेज़ाहरी वो डॉक्टर नज़र आता है, टाई में, सूट में, डिग्रियाँ वगैरह उसने लगाई हैं। तो मेरा भाई उसके पास गया, उसने कुछ इंजेक्शन लगाए और कुछ टेबलेट पानी में घोलकर उसको पिलाए। उसके बाद 20 मिनट के अंदर ही मेरे भाई का इंतकाल हुआ। हम उसको लेके गए यूपी में जो सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें, तो उन्होंने कहा कि इस शख्स का तकरीबन आधा घंटा पहले मौत वाक़ हो चुका है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई मसला क्या है मौत का। उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन की वजह से हुआ है, मेडिसिन जो इसने वापराया है, जिसको पिलाया गया है, उसका ये रिएक्शन है। तो फिर मैं तो भाई को लेके गया यहाँ से जनाजा। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम वापस यहाँ आए, कुछ मौजूदीन के साथ हम गए, डॉक्टर साहब से हमने पूछा तो उन्होंने खुद ही इतराफ़ किया कि मेरे पास कोई डिग्री वगैरह नहीं है, मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे यहाँ बैठा हुआ हूँ, लोगों का मैं इलाज कर रहा हूँ। मरने वाला तो जान से गया, लेकिन जाली डॉक्टर ताहाल अपना मकरूह खेल को जारी रखे हुए हैं, वो भी 2 in 1। जी हाँ, जाली डॉक्टर ने क्लिनिक के साथ ही मेडिकल स्टोर खोल रखा है। मौसूफ क्लिनिक भी चलाता है और मेडिकल स्टोर भी। उस पर तुर्रा ये कि मेडिकल स्टोर से नॉट फॉर सेल अद्वियात भी फरोख्त की जाती हैं। उससे पहले तक हम लोग मुताल्लिका महकमों को, जिम्मेदारान को और सबको अपने साथ लेकर जाते थे और एट द स्पॉट कार्रवाई भी होती थी। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ ऐसी अब बन चुकी हैं कि मुताल्लिका महकमे या मुताल्लिका अफसरान अब हमारे साथ नहीं जा सकते, इसलिए हम अथराइज नहीं है कि हम जाके उसे पकड़ लें, क्योंकि बाय लॉ ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए हम खुद नहीं जाएंगे, हमारी स्पाई टीम जाएगी और ये महज इसलिए जाएंगे ताकि प्रूफ मिल सके। प्रूफ मिलने के बाद उस शख्स का नाम, उसकी जो भी छोटा सा उसने अपने मेडिकल सेंटर के नाम पे जो भी शॉप खोल रखी है वो, और उसका चेहरा वाज़ेह हो जाए, ताकि अगर ये प्रूफ मुताल्लिका महकमे देख रहे हैं तो खुदारा इस जाली डॉक्टर और इस जैसे दूसरे जाली डॉक्टर के खिलाफ वो कार्रवाई करे। गिरफ्त टीम ने स्पाई टीम को जाली डॉक्टर की क्लिनिक और मेडिकल स्टोर में मौजूदगी को बेनकाब करने का टास्क दिया। स्पाई टीम ने इन्फॉर्मर की निशानदेही पर जाली डॉक्टर का रुख किया। जाली डॉक्टर अपनी सीट पर मौजूद था। तीनों में से एक टैबलेट अभी जाके खा ली, पैराडोक्स का 2 का रेडी समझ के खा ली, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। दोनों में से एक टैबलेट 2 ये और 2 चम्मच शरबत। गिरफ्त नुमाइंदे ने बतौर मरीज जाली डॉक्टर को अपने फर्जी मर्ज से आगाह किया और नुस्खा बनवाकर वहां से रवाना हुआ। दूसरी टाइमिंग में मेडिकल स्टोर पर पहुंचे, यहाँ भी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। जाली डॉक्टर इस वक्त मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ फरोख्त कर रहा था। सबूत के तौर पर गिरफ्त नुमाइंदे ने जाली डॉक्टर से अद्वियात भी खरीदी। ये जाली डॉक्टर तो मेडिकल स्टोर के साथ क्लिनिक चला रहा है, जबकि कानून शिकनी करने वाले मेडिकल स्टोर्स पर खड़े सेल्समैन तो क्लिनिक की हाजत से भी मुबर्रा हैं। वो वहीं खड़े खड़े नुस्खा लिखने की जहमत भी नहीं करते और दवाइयाँ फरोख्त कर देते हैं।
हमारे दोनों नुमाइंदे अब वापस आ चुके हैं। ये उस जाली डॉक्टर के पास गए और इन्होंने कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने इन्हें बगैर चेक किए कुछ मेडिसिन भी दी हैं, नॉट फॉर सेल, इस पर स्टैम्प लगी हुई है। और अमूमन ऐसा होता है कि या तो ये सैंपल के तौर पे दी जाती हैं डॉक्टर्स को, या फिर ये होता है कि वेलफेयर के लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुहैया की जाती हैं। ये मेडिसिन इनके पास कहाँ से आ रही हैं कुछ नहीं पता। ये अपने आप को डॉक्टर कहलवाता है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है और इसी तरह ये लोगों की जान से खेल रहा है। गलती के बावजूद गलती को तस्लीम ना करना, बल्कि जिसके साथ ज्यादती है उसे डराना धमकाना। देखिए इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप ये देख रहे हैं मतलब बाजू जो है ना मेरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मुझे 9 महीने हो गए तकरीबन। 10वें महीने की 25 तारीख को मैं यहाँ आया था डॉक्टर के पास। गिरफ्त टीम से एक शिकायती ने राब्ता करके मदद तलब की और बाकायदा तहरीरी दरखास्त भी अरसाल की। शिकायती एक मरीज था जो बुखार के इलाज के लिए एक मकामी डॉक्टर के क्लिनिक गया। डॉक्टर ने चेकअप करके उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन का करिश्मा लेने के देने पड़ गए। बुखार के साथ वबाल भी गले पड़ गया। जिस हाथ में इंजेक्शन लगाया गया था वो हाथ मफलूज होकर सूखना शुरू हो गया। लाचार मरीज ने जब उसी डॉक्टर से राब्ता किया तो डॉक्टर ने कबूल लिया कि उससे गलत इंजेक्शन गलत नब्ज में लग गया है, जिसकी वजह से उसे ये आर्जा लाहक हुआ है। लेकिन परेशानी की बात नहीं, वो इस मर्ज का मुफ्त इलाज करेगा। लेकिन गुज़िश्ता 9 माह से मुसलसल चक्कर लगाने के बाद भी मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझ चुका था। मरीज ने अपने तौर पर दूसरे अस्पतालों से इलाज की कोशिश की तो मालूम हुआ कि 3 लाख रुपए के अखराजात आएंगे। गरीब के तो पैरों तले जमीन निकल गई। एक तरफ चक्कर लगा लगा कर जूते घिस चुके थे, दूसरी तरफ इतने महंगे इलाज का सुनकर बिल्कुल ही मायूस हो चुका था। फिर कुछ न बना तो गिरफ्त टीम से राब्ता किया। इस वक्त कमरुद्दीन जो कि विक्टिम है हमारे साथ मौजूद है। आप ये देख रहे हैं मतलब बाजू जो है ना मेरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मुझे 9 महीने हो गए तकरीबन। 10वें महीने की 25 तारीख को मैं यहाँ आया था डॉक्टर के पास। इन्होंने इंजेक्शन लगाया आपको? इंजेक्शन लगाया मेरा, उसी टाइम जो है ना यह हाथ ऐसा हो गया। फिर डॉक्टर ने बाद में क्या कहा? बाद में उन्होंने मुझे कुछ जेल लिख के दिए थे, मतलब वो लिए वो लगाया, कह रहा सुबह तक 24 घंटे तक सही हो जाएगा। मतलब ये आज 9 महीने हो गए तकरीबन। 9 महीने 25 तारीख को हो जाएंगे इसको। अपनी गलती तस्लीम की डॉक्टर ने? हाँ, वो कह रहा था कि मतलब मैं इसका इलाज कराऊंगा, आपको ट्रीटमेंट कराऊंगा इसका, आप कहीं भी दिखा लें आप। और मैं काफ़ी जगह दिखा चुका हूँ, लेकिन बस इसने मुझे जियाउद्दीन के रिपोर्ट के पैसे दिए थे इन्होंने कि जियाउद्दीन से रिपोर्ट करा के फिर हम देखेंगे क्या करना है। गिरफ्त टीम ने 3 नुमाइंदों पर मुश्तमिल स्पाई टीम को टारगेट दिया कि वो इस मामले की तह तक पहुंचे। स्पाई टीम मुतासरा मरीज के हमरा क्लिनिक पहुंची, जबकि मेजबान के हमरा गिरफ्त टीम कार में ही मौजूद थी। अभी क्लिनिक में स्पाई टीम और डॉक्टर के दरमियान बातचीत जारी थी कि एक पुलिस मोबाइल क्लिनिक पहुंची और चंद अहलकार क्लिनिक में दाखिल हुए और सीधा डॉक्टर के कमरे में दाखिल होकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। न सिर्फ ये बल्कि क्लिनिक के पास मुख्तलिफ सियासी तंजीमों से ताल्लुक जाहिर करने वाले अफराद भी जमा होते जा रहे थे। पुलिस अहलकार इस बात से गाफिल थे कि डॉक्टर के कमरे में मौजूद अफराद में गिरफ्त की स्पाई टीम भी शामिल है और रिकॉर्डिंग जारी है। जब सोचने की बात यह है कि इस डॉक्टर ने इसमें पुलिस को भी कॉल कर लिया है, कुछ लोगों को भी बुला लिया है, हालांकि उन्हें आगाह नहीं किया गया कि यहाँ पर कोई मीडिया टीम मौजूद है, ना ही उस डॉक्टर से कोई तल्ख कलामी की गई है। उसके बावजूद भी आखिर ऐसा क्या खौफ है? शायद ये इनके अंदर का खौफ है कि जब इंसान गलती करता है तो उसे एहसास होता है कि उसने गलती की है। अब या तो वो उस गलती का इजाला करे तहम्मुल से, या फिर ऐसा होता है कि ये लोग इस तरह प्रेशराइज करते हैं पेशेंट्स को ताकि उन्हें डरा धमकाकर भेज दिया जाए। एक एहलकार ने नुमाइंदे को धमकी भी दी कि थाने चलो, वहीं चलकर बात होगी। हमें जो बुलाया ना भाई, क्यों बुलाया जी? कुछ जगह देखिए, क्यों बुलाया? 1 मिनट रुक जाओ, बाहर हो यार, 1 मिनट। परेशानी की बात यह थी कि अचानक पुलिस मोबाइल का क्लिनिक में आना, डॉक्टर के कमरे में घुसकर अचानक कमरे का दरवाजा बंद कर लेना, साफ जाहिर था कि जो कुछ हो रहा था वो डॉक्टर के एहलकारों को बहकाने और बरगलाने पर हो रहा था। कार में मौजूद गिरफ्त टीम को अंदाजा हो गया कि पुलिस एहलकार मुगालते में गिरफ्त नुमाइंदों को जदोकोब न करें, लिहाजा मामले की संगीनी को भांपते हुए फौरी तौर पर क्लिनिक में पहुँचने का फैसला किया, क्योंकि पुलिस की तरफ से मुसलसल टीम मेंबर्स को धमकाया जा रहा था। ये पेशेंट तो बात करने आया था, लेकिन इस डॉक्टर ने पुलिस को भी कॉल कर लिया, कुछ जवानों को भी कॉल कर लिया। हालांकि यहाँ पर कोई तसादुमी कैफियत नहीं, ये पेशेंट तो सिर्फ
इस डॉक्टर की कही हुई बात पर कि ये इजाला करेगा इसलिए यहाँ पर आया था। ना जाने कि उसने पुलिस को भी कॉल कर लिया और यहाँ पर कुछ अननोन चेहरे भी हैं। आखिर वजह क्या है ये जानेंगे इस डॉक्टर से कि जब आपने गलती की, आपने कोताही की, तो उसके बाद फिर आपने क्यों कुछ लोगों को, पुलिस को क्यों कॉल की है, आप कहाँ पर गिल्टी हैं। इस वक्त हम इस क्लिनिक के अंदर जा रहे हैं। क्लिनिक में दाखिल होते ही सीधा डॉक्टर के कमरे का रुख किया। कमरे में मौजूद पुलिस एहलकार कैमरा देखकर चौंक गए। बंद करने के लिए खाने में बात करवाने किस सिलसिले में आप लोग किस सिलसिले में हैं? मैंने बोला यहाँ देखने नहीं आओ, यहाँ से लेके जाने। पुलिस बुलाई है इन्होंने। पुलिस बुलवाई है। सुन लीजिए मैं जानता हूँ। हाँ बताओ, इधर बताओ किसने बुलवाया? बात हो रही है, सुन लीजिए, किसी से कोई नहीं है, सुन लीजिए। हम इनके साथ हैं, शुरू से हमने साथ दिया है। अभी तक ये नहीं कि आज इनकी दवाई दी है। फिजियोथेरेपी में तकरीबन 10 से 15 दिन कराई है, यहाँ शायद मंजूर है। अभी भी शायद बैठा होगा, नहीं तो ऊपर वो नहीं बैठा होगा, कंप्यूटर बैठा होगा उसका। उससे पूछ ले जाके मैंने फिजियोथेरेपी कितने दिन कराई है, उसने फिजियोथेरेपी से मना कर दिया। कब से चल रहा है आपका? ये 10वें महीने की 25 तारीख को मुझे इंजेक्शन लगाई है। तो कितने दिन हो गए? 25 तारीख को 9 महीने पूरे हो जाएंगे। आज 21 तारीख है। 21 जुलाई को ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया, लेकिन 29 जुलाई को ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते वक्त तक मुताल्लिका डॉक्टर ने कंप्लेनेंट कमरुद्दीन से उसके इलाज के सिलसिले में अब तक कोई राब्ता नहीं किया है। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो ना इस बारे में, अगर डिजीज के बारे में, तो नर्व्स की कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो लॉन्ग एक्टिंग होती है। उसमें इलाज में टाइम ज्यादा लंबा लगता है। अच्छा, इसमें महीना भी लगता है, 6 महीने भी लगते हैं, 1 साल भी, 1.5 साल भी लगता है। ठीक है ना। और तो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ एक हफ्ता ट्रीटमेंट चाहिए। नहीं, एक हफ्ते कोई रेगुलर 4 से 6 महीने का ट्रीटमेंट हुआ है। इंजेक्शन से ट्रीटमेंट से दवाएं हैं। सर्जन के पास डॉक्टर शोएब फारूकी यहाँ बैठते हैं, उनको भी इनको दिखाया। डॉक्टर गिरफ्त टीम ने पुलिस की मौजूदगी में मुतासरा शख्स और गाफिल डॉक्टर के दरमियान मामला तय करवाने की कोशिश की। डॉक्टर का कहना था कि हर दवा का साइड इफेक्ट होता है। अब अगर इस मरीज को साइड इफेक्ट का सामना है तो इसमें उसका क्या कसूर है? ये तो नसीब का खेल है। सोचने की बात है कि इस मरीज को माजूरी की बजाय मौत लाहक हो जाती तो क्या तब भी यही जवाब बनता? डॉक्टर का कहना था कि इस क्लिनिक के मालिक का नाम रहमानी है, जो कि मजीद कई और मेडिकल सेटअप चला रहा है। गोया किरियानी की दुकान और क्लिनिक में अब कोई फर्क नहीं। मुमकिन है कि रहमानी साहब ने इस डॉक्टर जैसे कई और नीम हकीम मुख्तलिफ क्लिनिक्स पर भी तैनात किए हुए हों। असल मकसद तो पैसा है, बस वो आना चाहिए। गिरफ्त टीम ने पुलिस एहलकारों को डॉक्टर की सारी कारस्तानी से आगाह किया। पुलिस एहलकारों ने सारी कथा सुनने के बाद अपनी जाहिरी लाइल्मी पर की गई कार्रवाई से मुआजरत का इजहार किया और मीडिया के सामने से रफू चक्कर होने में ही गनीमत जानी। टीम का मकसद मुआशरे में मौजूद खराबी को बेनकाब करने के साथ साथ उस मुतासरा मरीज को उसका जायज हक दिलवाना भी था। प्रोग्राम मेजबान ने डॉक्टर से इस गरीब और मजलूम मरीज के मर्ज की बहाली के बारे में पूछा। मीडिया का दबाव कहिए या मरीज के साथ किए हुए जुल्म का एतराफ। डॉक्टर ने मरीज के इलाज और बहाली की जिम्मेदारी का वादा किया, वो वादा जो शायद कभी वफा न हो। सब इनका क्योंकि आपसे फॉल्ट हुआ है, अब इनको हल चाहिए। ज़ाहिर है कि इसका कुछ ना कुछ हल तो मौजूद होगा। आप इनका इलाज करवा दें, इनका मसला सॉल्व हो जाएगा। ना इन्हें आपसे कोई पर्सनल कोई बुग़्ज़ है, ना आपको इनसे कोई ग्रज है। ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है, इनसे कोई हमारे दुश्मनी थोड़ी है। ज़ाती लाजमी सी बात है, ये तमाम चीज़ें वो हैं और हम इनके साथ हैं। पहले भी साथ थे, अभी भी और आइंदा भी रहेंगे। हम कोई मना नहीं कर रहे इस चीज़ के लिए। हमसे जितना कॉपरेशन हो सकेगा, जिस भी लेवल पर, अपने मेडिकल ग्राउंड के ऊपर भी, आउट ऑफ द मेडिकल जाकर भी हम इनके साथ कॉपरेशन करेंगे। प्रॉमिस करें, वादा करें कि ये आपका प्रॉपर इलाज करवाएंगे। इन केस कि अगर ये अपने वादे से फिरते हैं तो ऑफ कोर्स कि आपको भी पूरा इख्तियार है कानूनी कार्रवाई का और दीगर मुताल्लिका इदारे भी मौजूद हैं। हाँ ठीक है, मैं कॉपरेट करें, मैं तैयार हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने पुलिस कॉल की थी, हालांकि यहाँ पर किसी भी तरह की तस्कलामी नहीं हुई थी, तसादुम की कोई सिचुएशन पैदा नहीं हुई थी। लेकिन पुलिस कॉल करने का मकसद कि जब कोई गलत होता है तो वो खौफ का भी शिकार होता है। उसके बाद हमने उनसे सवाल किया कि उन्होंने पुलिस कॉल की, उन्होंने फिर ये कहा कि आप लोगों ने यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट किया। तो हमने कहा कि हम ऑन कैमरा लेकर बाइक लेकर अंदर आना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब आपने पुलिस को कॉल किया, और ना सिर्फ पुलिस को कॉल की बल्कि इन्होंने कुछ अननोन नौजवान भी यहाँ बुला लिए थे जिन्होंने जो यहाँ पर जमा हो गए। उसके बाद उनसे भी हमारी बात हुई
और उन्हें भी समझाया कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो क्या है, और अगर किसी के साथ मरीज़ के साथ ज़्यादती की गई है तो इस डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि वो उसका इलाज कराए। और उस वक्त जब इन डॉक्टर साहब ने अपनी गलती तस्लीम भी की और गलती तस्लीम करने के बाद यकीन दहानी भी कराई, लेकिन 9 महीने हो गए, पेशेंट की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। उसके बाद बहरहाल हमने यही इनसे बात की है कि ये आपका और पेशेंट का मामला है, अगर आपने इनका प्रॉपर इलाज नहीं कराया तो ये पेशेंट आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। हमारा फ़र्ज़ था कि इन डॉक्टर को, इस हॉस्पिटल को एक्सपोज कर दें, अपने दायरे में रहते हुए दिखाना हमारा फ़र्ज़ था, वो हमने आपके सामने पेश कर दिया। अब आपका फ़र्ज़ है कि आप ऐसे डॉक्टर से खुद अपने आप को महफूज रखें और मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं इलाज के लिए। गिरफ्त टीम को अब एक ऐसी सूरत हाल का सामना था कि वो जराइम होते हुए तो देख सकते थे, लेकिन हालिया दिनों में सहाफती हलकों पर आयद पाबंदियों की वजह से उन अवाम दुश्मन अनासिर के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। जबकि इससे कबल गिरफ्त टीम मुआशरे के नासूरों को गिरफ्त करके कैफर किरदार तक पहुँचाते रहे थे। इंसानी अकल मानने को तैयार नहीं होती कि किसी मुआशरे में बगैर डिग्री और सरकारी सपोर्ट के खुलेआम जाली क्लिनिक्स कैसे चलाए जा सकते हैं। मसीहाई के लिबादे में छुपे खूनी भेड़ियों का अवाम की जानों से जारी खूनी खेल इंतजामिया की नाअहली का खुला सबूत है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में 6 लाख जाली क्लिनिक्स और मैटरनिटी होम्स कायम हैं। कराची जैसा मेगा सिटी भी जाली डॉक्टरों की अमाजगाह बना हुआ है। अताई और जाली डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के वादे और दावे तो आए रोज सुनाई देते हैं, लेकिन अमल दरामद होता नजर नहीं आता। यकीनन खाली जबानी जमा खर्च से गरीब आवाम की जानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। बेशऊर आवाम लाइल्मी में मौत के सौदागरों का रुख कर रहे हैं। हर संजीदा जहन ये सोचने पर मजबूर है कि जाली क्लिनिक्स के खात्मे के लिए इंतजामिया हरकत में क्यों नहीं आती। अवाम दो हुक्मरान और बाशऊर अक़वाम इलाज और मुआलजे के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दिया करते हैं, जबकि मुमलिकत खुदादाद में इलाज और मुआलजे का शोबा भी जालसाजों और इंतजामिया की काली भेड़ों के रहमो करम पर है। जब तक दरिंदा सिफ्तों को कानून के शिकंजे में नहीं लिया जाता, अवामी हुकूक पर डाका डालने वालों को गिरफ्त का सिलसिला जारी रहेगा। आपने देखा कि किस तरह ये जाली डॉक्टर्स आवाम की जान से खेल रहे हैं, गली कूचों में मौजूद हैं, ना इनके पास डिग्रीज हैं और न जाने इनके पीछे वो कौन से ताकतवर हाथ हैं कि इन्हें किसी का खौफ नहीं। एक शख्स की जान चली जाती है, पूरा कुंबा बर्बाद हो जाता है और ये उनको भी धमकियां देते हैं कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लम्हा फिक्र है हुकाम बाला के लिए कि ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए ताकि आम लोगों की जान महफूज रह सके और इनकी जल्द अज जल्द सख्ती भी होनी चाहिए। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज गिरफ्त के नाम से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और गिरफ्त टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।